मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उत्तराखंड में लागू करने की करी मांग। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश संरक्षक सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गए उपवर्गीकरण के निर्णय को जल्द उत्तराखंड में लागू कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व अखिल भारतीय अनुसूचित युवा आपको बता दें जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकालकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति के पक्ष में दिए गए वर्गीकरण के निर्णय का आभार प्रकट किया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज राष्ट्रीय महामंत्री सुमित चंदेल, प्रदेश प्रभारी सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण का फैसला किया गया है, जिसका आभार प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ ने पायदान पर सबसे पीछे खड़े समाज के हितों को सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के दबे कुचले अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश के कुछ असामाजिक तत्व संविधान से छेड़छाड़ कर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से खेलने का काम कर रहे हैं, जिनको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 67 अनुसूचित जातियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का लाभ मिलेगा, जबकि पूर्व में एक ही अनुसूचित जाति के लोग इसका लाभ उठा रहे थे और देश में सबसे पिछड़े और आखिरी पायदान के अनुसूचित समाज के लोगों को फायदा मिल सके। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को एक तरह से जानकारी और अच्छे से मुहैया कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर क्रीमी लेयर्स को हटा करके और जो वंचित से भी वंचित समाज है दलितों में, उनको थोड़ा सपोर्ट और उनको एक तरह से आरक्षण का सीधा लाभ पहुंचाने का जो निर्णय है वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का युवजन समाज की ओर से सभी साथियों की ओर से हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा एसडीएम साहब को। विकास चौहान जी अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश के, उनके नेतृत्व में ये सब काम किया जा रहा है और सरकारों से, राज्य स्तर की सरकारों से हम सभी लोगों की ओर से सिर्फ ये विनम्र अनुरोध है कि जो भी ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जल्दी से जल्दी राज्य स्तर पर लागू किया जाए ताकि समाज का हित जो है वो सर्व विकास के साथ हो। उच्च न्यायालय का जो है धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया है जो एक विशेष जाति को ही आरक्षण में जो है लाभ दिया जा रहा था, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। लेकिन अब जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं और इसी लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस कानून को जल्दी से जल्दी जो है लागू किया जाए, ये मांग भी हम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि ये कानून जो है जल्दी से जल्दी लागू हो, जिसमें सब जातियों को फायदा हो। क्योंकि अब तक जो फायदा हो रहा था वो एक जाति विशेष को हो रहा था, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, कोई हो। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको जो है लागू किया जाए। आरक्षण जब तक एक समान स्थिति नहीं आएगी, जब तक आरक्षण जो है लागू रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि जो नीचे दबे कुचले हैं उनको तभी एक प्लेटफार्म आएगा जब वो एक बराबर आ जाएंगे, तभी एक जो है उसका वो होना चाहिए। तो जब तक ये लागू रहना चाहिए, जब तक एक ये आज यहाँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले युवजन समाज के कार्यकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति के हितों में जो निर्णय दिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने पद यात्रा यहाँ मसूरी में गांधी चौक से अंबेडकर मूर्ति तक रखी है। अंबेडकर जी को हम नमन करके, माल्यार्पण करके और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम यहाँ एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं युवजन समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि स्टेट में उसको लागू किया जाए, सभी स्टेट में उसको लागू किया जाए। संविधान से छेड़छाड़ की बात आती है, उसी को देखते हुए 7 जजों की संविधान पीठ ने ये निर्णय लिया है कि 66 जातियाँ जो एससी एसटी में 66 जातियाँ हैं, उसमें मात्र अभी तक कोई एक जाति विशेष उसका लाभ ले रही थी, मगर अब उन्होंने ऐसा निर्णय दिया है कि उनको सबका वर्गीकरण किया गया है कि उनको सबको बराबर का उनको हक और अधिकार उनको मिल पाएगा, जिसको रोकने के लिए कई असामाजिक तत्व उसमें लगे हुए हैं, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। युवजन समाज के कार्यकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट के आभार में हम यहाँ पे सड़क पे उतरे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सीधी सीधे मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय से कि आप उत्तराखंड राज्य में भी इसको अविलंब लागू किया जाए।
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ताकि जो वंचित समाज है, जो पायदान में सबसे पीछे खड़ा हुआ समाज है, उसको भी सीधे सीधे लाभ इसका मिल पाए।